हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो आइए हम दूसरा अध्याय सीखते हैं। उत्पत्ति में हम दूसरा अध्याय सीखते हैं। बाइबल में दूसरा अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया और उनकी सारी सेना को, जो कुछ भी बनाना था परमेश्वर ने बना के सब चीजों को परमेश्वर के प्रिय लोगों समाप्त किया। और वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था, जिसने 6 दिन परमेश्वर ने जो काम किया, 6 दिन जो काम परमेश्वर ने किया, 7वें दिन उस काम को समाप्त कर दिया परमेश्वर ने। और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु का वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया। जिस दिन परमेश्वर ने आराम किया, 6 दिन काम करके, उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया और उस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। 6 दिन में हमारे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की चीजों को रच दिया, सारी सृष्टि की चीजों को बना दिया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उस विश्राम दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। जिस दिन को आज हम संडे के रूप में मनाते हैं, चर्च में हम जाते हैं, पवित्र दिन हम कहते हैं, संडे का दिन, ये 7वां दिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने सारा काम, जो कुछ भी काम परमेश्वर को करना था, उस सारे काम को करने के बाद परमेश्वर ने सारे काम से समाप्त किया सारे काम को, और उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। जो आज इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया है, 7वें दिन, कि मैंने 6 दिन काम किया, 7 दिन मैंने विश्राम किया है। और मनुष्य को इसीलिए 7वें दिन परमेश्वर के भवन में होना जरूरी होता है, और परमेश्वर का हर संडे चर्च लगता है। 7वां दिन, विश्राम का दिन, पवित्र दिन, यही दिन है जिस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। ये बात को आपको जानने की बहुत जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोग। और फिर यहाँ परमेश्वर के लिए वचन में लिखा है, 4 वचन में, मनुष्य की उत्पत्ति, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल ही नहीं बरसाया था। जब पृथ्वी पर जल ही नहीं बरसाया था परमेश्वर ने, तो बिना जल का, बिना गीली भूमि के पेड़ कैसे उत्पन्न होगा। तो प्रभु का वचन में लिखा है, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया यीशु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। 7 वचन लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा। इस मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रचा। दुनिया का पहला इंसान जो बना वो है दाऊद, वो है आदम। जो दुनिया का पहला इंसान है वो है आदम। आदम कैसे बनाया गया? भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने उसको रचा। वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में 7 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम दुनिया का पहला इंसान है जो आदम को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के लोगों, और परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी यानी एक मनुष्य बन गया। हालेलुया यीशु। यहां पर लिखा है, और परमेश्वर यहोवा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका, एक वाटिका को परमेश्वर ने बनाया। वाटिका का मतलब होता है एक अच्छा सा पार्क, सुंदर जगह, वाटिका जहां पर तरह तरह की चीजें हो, हालेलुया, हरियाली हो, हर चीजें हो। परमेश्वर ने एक वाटिका को बनाया और परमेश्वर ने उस वाटिका में परमेश्वर के प्रिय लोगों आदम को परमेश्वर ने रख दिया। वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसने परमेश्वर ने रचा था, वहां पर रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर यानी सुंदर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं,
परमेश्वर जो जिनके फल खाने में अच्छे हैं परमेश्वर ने उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम को जब अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने आदम को खाने के लिए फल वाले पेड़ वहां पर परमेश्वर ने लगाए, और वहां पर परमेश्वर ने एक वृक्ष लगाया जो यहाँ वचन में लिखा जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने लगाया, और परमेश्वर ने भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर लिखा 10 वचन में, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। एक महानदी अदन से निकली। वाटिका को, जो परमेश्वर ने वाटिका बनाई जहां आदम को परमेश्वर ने रखा, उस वाटिका को सींचने के लिए एक नदी परमेश्वर ने बनाई। हालेलुया। और महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। वो नदी 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीसोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के देश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकल है। ये वही है जो असूर की पूर्व की ओर से बहती है। और चौथा नदी का नाम फरात है। हालेलुया। यीशु 15 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जो आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और उसमें परमेश्वर ने रख दिया कि जो आदम को मैं बनाया हूं ये अदन की वाटिका में काम करेगा, खाएगा, पिएगा, जीवन जिएगा। यहां प्रभु का वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दिया, हालेलुया यीशुआ, कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने आदम से कहा, वाटिका में, जिस वाटिका में मैंने तुझे रखा है, इस वाटिका के तो सारे वृक्षों का फल तू बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना। परमेश्वर ने कहा कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू भले बुरे के ज्ञान का फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने ये बात आदम को बता के रखी थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और यहाँ पर लिखा हुआ है 18 वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, आदम को तो मैंने बना दिया है, लेकिन ये अकेला रहेगा तो इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। परमेश्वर ने कहा, अब मैंने आदम को तो बना दिया है, लेकिन आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इसकी सहायता करे, इसकी मदद करे, इससे बातचीत करे, इसके साथ उठे बैठे, घूमे टहले अदन की वाटिका में, जिससे इसको अकेलापन महसूस ना हो। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, कहा कि मैं इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनैले पशु और आकाश के सब भांति भांति को रचकर आदम के पास ले आया। सब कुछ जो प्रभु ने रचा था आदम के पास सबको लेकर आया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा, देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आदम ने सारे जीवित प्राणियों का नाम रखा। अतः आदम ने सब जाति जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिल चुका जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने, प्रभु के लोगों, यहाँ पर वचन में लिखा है, 21 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया कि अब मैं इसका एक सहायक बनाने के लिए इसको मैं नींद में डालूंगा। और परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब परमेश्वर ने उसकी एक पसली को निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। उसकी एक पसली को निकाला परमेश्वर ने, आदम की एक पसली को निकाला परमेश्वर ने, और उस पसली को निकाल कर परमेश्वर ने उसमें मांस भर दिया। प्रभु का वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। आदम की एक पसली को निकालकर परमेश्वर ने उसमें मांस भरकर एक स्त्री बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने
स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम के पास परमेश्वर ने स्त्री को ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। नर का मतलब होता है पुरुष और नारी का मतलब होता है स्त्री। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, हव्वा का नाम यहाँ पर अभी आगे रखा गया है प्रभु के लोगों। और प्रभु का वचन में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और भारी नींद में परमेश्वर ने आदम को डालकर आदम की एक पसली निकालकर उसमें मांस चढ़ाकर परमेश्वर ने एक स्त्री को बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आदम और हव्वा परमेश्वर के अदन की वाटिका में रहते थे। परमेश्वर का आत्मा आप सबको आशीष दे। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में सीखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आदम और हव्वा को बनाया और परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, घरेलू पशु, रेंगने वाले सब चीजों को बनाया था। परमेश्वर ने आदम के पास लेकर आया कि आदम उसका नाम रखे, और आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाया। जो आदम एक पुरुष था, उसके लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया उसके साथ में रहने के लिए। जैसे एक पुरुष और एक स्त्री, दो लोग जीवन जीते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक शरीर होकर, एक प्राण होकर, एक आत्मा होकर पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ प्रभु का वचन में आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पसली से निकालकर परमेश्वर के लोगों बनाया। प्रभु का आत्मा आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके ऊपर रिक्वेस्ट है आप अपना डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप डाल दें। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करे, आपके लिए प्रार्थना होगी। खुदावंद का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। आप सबको जय मसीह की प्रेज लो, सबको शालोम। खुदावंद आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।